बदलने वाला इस मुल्क में कुछ नहीं है, क्योंकि ये मुल्क पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक डिके का शिकार है। यहाँ हर कोई अपने लिए, अपने मफाद के लिए खड़ा है। अरशद शरीफ हो, सलीम शहजाद हो, वली बाबर हो, मतलब मैं किस किस सहाफ़ी का नाम लूं? मतलब अब किस किस के ऊपर बात करना चाहते हैं? क्या वो कम सहाफ़ी थे? क्या उनकी जिंदगी की कम कीमत थी? क्या हुआ? 19 FIR अगर अरशद शरीफ के खिलाफ कटी तो वो पेशावर से क्यों गए, और वो क्यों दुबई से उनको भेजा गया केन्या? वाई? ये सब सवालात के जवाबात देने के बाद उंगलियां उठाइए, उसके बाद इल्जाम भी लगाइए, चाहे वो नवाज शरीफ पे लगाइए, क्योंकि इल्जाम लगाना तो इस मुल्क में कोई मतलब कोई खेल है। आप किसी पे भी लगा दो उठ के। मैं आज बाइडेन पे लगा दूं कि जी हाँ उन्होंने मारा है, क्योंकि इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह हो तो यही रहा है। इमरान खान साहब की FIR नहीं दर्ज हुई उनके अपने सूबे में, उस पर सुओ मोटो इशू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उस पर भी कर लेते। इस मुल्क में हर चीज सुओ मोटो के थ्रू कर लेते हैं। तो इसलिए प्लीज, इंसाफ उतना ही दूर है इस मुल्क से, और सुओ मोटो उतना ही दूर है इशूज से। अजहर सिद्दीक साहब, क्या समझते हैं? निजाम इंसाफ में तब्दीली के दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन निजाम कैसे ठीक होगा? अच्छा, मेरा जो प्रॉब्लम यहाँ ये है ना कि हम सियासी जमातों के करीब रह के ना हमें कोई बहुत प्यार मोहब्बत आ जाता है। यानी सिर्फ अगर किसी पे इल्जाम लगाया, भी इल्जाम क्या लगाए, हकायक पे ऊपर पाते हैं। अगर सना बुच्चा साहिबा को नहीं हो समझ आ रही इन चीजों की, तो हम तो कुछ नहीं ना कर सकते ना। हमें तो समझना ये है, यानी वो ये भी मजाक उड़ाती फिर रही है कि जनाब अरशद शरीफ का क्या होगा। अजहर साहब अपने अल्फाज वापस लीजिए, अपने अल्फाज वापस लीजिए, अपने अल्फाज वापस लीजिए, फौरी तौर पर अपने अल्फाज वापस लीजिए। मैं किसी भी पार्टी के करीब नहीं हूँ। आप नहीं ये इल्जाम लगा सकते। अब आप भी लगा दें इल्जाम, आप PTI हैं, आप PTI के करीब होंगे। आपका कंसर्न है उन करप्ट लोगों को बैठ के डिफेंड करती रहती है। तो आपका खुदारा, आपका साफी भाई है। आप कितने दिन बाहर निकली हैं घर से बाहर? आपने कोई एहतजाज किया आज तक? किसी बासिवाय आज बातें करने लगी, शुरू हो गई है। खुदारा, इस कौम पे जुल्म हुआ है अरशद शरीफ के साथ। अरशद शरीफ की फैमिली की जगह आप होती तो आपको अंदाजा होता कितना ये जुल्म हुआ है। ये इतनी ज्यादती के ऊपर आप बैठ के मजाक उड़ाती फिर रही हैं कि कुछ नहीं होना। कितना निकले आप लोग बाहर? सारे घर में बैठे रहे आप लोग। और जब थोड़ा सा इन सियासतदानों के खिलाफ बात हुई है तो आप शुरू कर देती है बैठ के उनको डिफेंड करना शुरू कर देती है। यानी एक सहाफी होने के नाते, एक इंसान होने के नाते बेदर्दी के साथ कत्ल हुआ है, शहादत हुई है पाकिस्तानी की, एक और कीनिया के अंदर हुई है। कितनी दफा आपने आकर नवाज शरीफ को या हुकूमत को आपने लताड़ा है, कितने का आपने सवाल उठाए हैं। आज बैठ के आप बात कर रही हैं कि जनाब पहले कुछ छोड़े, पहले को मुझे पहले से कोई लेना देना नहीं है, मैं आज की बात करता हूं। आप जवाब दें। 43 दिन आप क्या करती रही है? आपने क्या किया? आपकी सहाफी तंजीम में उन्होंने, खास लोगों ने क्या किया? खुदारा ये छोड़ दें इस बातों को। इन सियासतदानों ने जिन्हें सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का, हम उन्हीं को बचाते फिर रहे हैं, हम उन्हीं को डिफेंड करते फिर रहे हैं। हमें डिफेंड करना है पाकिस्तानियों को, हमें डिफेंड करना है सहाफी बरादरी को, हमें डिफेंड करना उन लोगों को जिनके हकूक पामाल हो रहे हैं। यानी इन्होंने कभी नहीं सुननी किसी की बात। कल अल्लाह ना करे आप इस जगह हो तो क्या होगा? ये सोचना पड़ेगा आपको। हमें सबको सोचना है, हमें सबको इकट्ठे होकर बैठना है। हमें ये सोचना है कि हम कैसे इस मुल्क को आगे लेकर चलें, कैसे इन भेड़ियों से, इन सिजिलियन माफिया से, कैसे इन गॉड फादर से अपनी जान छुड़ाएं। हम तब छुड़ा सकेंगे। ये मामला फहमी की बात होनी चाहिए। अगर बात एक तरफ से है तो दूसरी तरफ से खुशअस्लूबी से उसे सुनना चाहिए। इल्जामात की भरमार सारा दिन होती है, सियासी तौर पे होती है, एक दूसरे की तरफ से लगाए जाते हैं, लेकिन हालात की बेहतरी की तरफ माइल करने के लिए हमें बात वो करनी चाहिए जिसमें वजन हो और खुशअस्लूबी से सुनने का हौसला भी मौजूद हो। सना बुच्चा साहिबा का इस तरह उठ जाना ये भी एक अच्छी बात नहीं है। और अजहर साहब वो आपके ऊपर भी बात करके गई हैं कि इल्जाम आपने धरे हैं जिसकी वजह से मैं उठी हूं। मैं और ये साहब की तरफ चलूंगा। और ये साहब 2-3 बार आपसे राबिता मुनक़ता हुआ है। आप जो बात कर रहे थे, मेरा वही बुनियादी सवाल कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर क्या तमाम मामलात सुमोटो के जरिए ही हल किए जाएंगे या रियासत का अपना भी कोई किरदार बनता है? ये हुक्मरान किस लिए होते हैं? देखिए, सुमोटो बुनियाद पर आएंगे जब तमाम तर रियासत की मशीनरी जो है तो किसी तौर पर किसी को इंसाफ फराहम करने के काबिल न रहे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को यह इख्तियार दिया गया है कि उसकी सुप्रीम कोर्ट जो है उसको मोटो इख्तियार देगी। दो चीजों के बाद, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स कि किसी तौर पर कोई फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो है वो खत्म हो रहा हो, और मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। दोनों चीजें अरशद शरीफ के मामले में आती हैं, फंडामेंटल शरीफ के मामले में आती हैं। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का मसला है, जाहिर बात है कि एक इंसानी जान गई है, और इंसानी जान वो है कि जिसके इर्द गिर्द जिसको मोहब्बत करने वाले लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। दूसरी चीज जीती कि मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस भी था, लेकिन उसके मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त आती है इंतजामी मशीनरी फेल हो जाए।
और 41-43 दिन में आपको खुद पता होना चाहिए कि पूरी की पूरी इस्लामी मशीनरी फेल हो गई। मैंने इससे पहले आपके सामने फिलीपीन की मिसाल दी। मैं आपको एक बात बताऊं, एक छोटे से शहरी को यहाँ पर कोई शख्स जो है वो पाकिस्तान में कत्ल कर दे, या पाकिस्तान के आपको भी देखा है बरतानिया को कोई शहरी जो है वो यहाँ हैरत हो जाए, या किसी कोई बच्चा अपना वालिदैन वालद उठा के ले आए, अपनी बीवी से खींच के ले आए और वो बरतानवी शहरी हो, आप देखें कैसे उनकी एम्बेसी जहाँ आती है, कैसे वो लोग पाकिस्तान के गवर्नमेंट को कहते हैं, पाकिस्तान के गवर्नमेंट को कहते हैं कि हमारा ब्रिटिश नेशनल जब आपके पास है उसको वापस किया जाए। आपका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो है, सबसे पहली बात आज मैंने इस बात में ट्वीट किया है कि उन 17 लोगों को सबसे पहले उनके खिलाफ FIR उनको अंडर इन्वेस्टिगेशन रखना चाहिए कि ये 17 लोगों का बेयक वक्त कौन सी तार खड़की थी कि जिनका जमीर जागा और इनको अचानक ख्वाब आया कि अरशद शरीफ जो है पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा गद्दार पैदा हो गया है और वो गद्दार को है उसके लिए FIR दर्ज होनी चाहिए। और कौन सी ऐसी पाकिस्तान का लॉ है कि जो कहता है कि एक ही FIR जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है, आज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने बंद कर दिया ना आजम स्वाति के, उसे खबरदार मजीद कोई FIR दर्ज ना करो, या हर बंदे का खड़े खड़े आप करना क्या चाहते हो पाकिस्तान के निजाम इंसाफ या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ। तो वो खौफ में आया, खौफ बुनियादी वजह थी उसको यहां से निकलने की। खौफ क्यों था, ये रियासती मशीनरी को आंसर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद उस शख्स को किस वजह से खौफ था, कौन लोग थे जिनके खिलाफ, उनको शामिल तफ्तीश करना चाहिए जिनके खिलाफ वो बोलता था। कौन लोग थे कि जिनके ऊपर उसकी गुफ्तगू जो थी असरअंदाज हो रही थी। फिर वो दुबई जब गया है और दुबई से वो कैसे निकला, ये तो अब रिपोर्ट में भी आ गया कि दुबई से वो कैसे जान बचा के वहां से निकला और कौन था जिसने उसको किनिया तक फॉलो किया। ये सारा का सारा दायरा कार बनता है, लेकिन मसला यह है कि ये पाकिस्तान की हुकूमत जो है ये आपके लिए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की हुकूमत जो है ये अरशद शरीफ के लिए नहीं करेगी। वो बात ठीक कह रही थी कि एक दिन के अंदर सेंटोरस मॉल बंद हो सकता है, तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सेंटोरस मॉल तो यह है कि इज्जत शहबाज शरीफ की गई है, चैलेंज शहबाज शरीफ को हुआ है, एक आम आदमी को नहीं हुआ। अब शहबाज शरीफ की जगह किसी और आदमी को थप्पड़ भी को मार जाता तो क्या सेंटोरस मॉल बंद होता आज? ये है असल मसला। आम आदमी की कोई आज अजम ताड़ जो है वो खड़े होके धमकियां दे रहा है कि आप हमें देख के आप इस्लामाबाद में घुसते कैसे हो, तुम एक कश्मीर के वजीर आजम को बात कर रहे हो, तुमने मकबूजा कश्मीर बना दिया उसको। आज भारत में क्या बातें हो रही होंगी कि यह है पाकिस्तान कि जहां का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है एक आजाद कश्मीर का, वो एक बात करना चाहता है और वजीर आजम बात नहीं सुनता। यानी इस वक्त हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि हमने सियासी तौर पे अपने मुखालिफिन के मुंह से कोई भी एक जुमला सुनना तक गवारा नहीं किया और हम उसके मद्दे मुकाबिल इल्जामात लगाते हैं, मुकदमात करवाते हैं और फिर मुकदमात के बाद ही एक पॉलिटिकल टर्मोइल पैदा होता है और फिर हम ये कहते हैं कि कोई दूसरा मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। लेकिन पाकिस्तान में हल क्या निकलेगा? हम ये सोचते हैं कि सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है, लेकिन सियासी मंजरनामा जो तब्दील हो रहा है इसमें नफरत बहुत बढ़ती जा रही है। नफरत का खात्मा किस तरीके से होगा?